वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 16 अक्टूबर 2021 शनिवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अगर आप दोस्तों किसी भी घायल एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सरकार आपको पूरे 5000 रूपए इनाम के तौर पर देगी। और साथ ही अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो दोस्तों 6% यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मदर डेयरी के साथ आप जुड़कर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बड़ा ऑफर है दोस्तों। और साथ ही डेंगू की जांच और इसके टेस्ट के लिए सरकार ने निर्धारित कर दी है फीस, अब लगेंगे मात्र 600 रूपए। तो किन के राज्यों में दोस्तों इसके बारे में पूरी खबर है। दिवाली, छठ पर्व और न्यू ईयर के मौके पर आतिशबाजी को लेकर सरकार ने कुछ बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी चेतावनी है। देश में आ रहा है एक भयानक तूफान, तो उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि लंकापति का अहंकार हुआ चूर, धू धू कर जला रावण। लोगों ने सामाजिक बुराइयों का त्याग करने का लिया संकल्प। तो आपको बता दें कि देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का जो महापर्व विजयादशमी है वो दोस्तों हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर लंकापति रावण के पुतले का दहन करके एक दूसरे को बधाई दी गई और साथ ही सामाजिक बुराइयों का त्याग और असत्य पर सत्य की जीत का संकल्प लिया। और साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर है कि उड़ते रथ से रामलीला मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रावण पर तीर चलाकर बोले जय श्री राम। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल, वो कल शुक्रवार की शाम को उड़ते हुए रथ पर सवार होकर रामलीला मंच पर आए और उसी समय हर ओर से जय श्री राम के नारे लगने लगे। इसके बाद रावण के पुतले पर तीर चलाकर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया। अगली बड़ी खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 रक्षा कंपनियों को दिया राष्ट्र को समर्पित। भारत में बनाए जाएंगे लड़ाकू विमान से लेकर बंदूक। तो आपको बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर देश में 7 नई रक्षा कंपनियों को समर्पित किया। इस मौके पर उनका कहना है कि यह शुभ संकेत है कि विजयादशमी के दिन यह कार्यक्रम हो रहा है। दरअसल क्या होता है ना कि भारत देश में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करवाई जाती है। तो यहाँ पर भारत ने अपनी आजादी का 75वां साल पूरा कर लिया है और इसी मौके पर दोस्तों देश में 7 ऐसी कंपनियों की शुरुआत की जाएगी जिसमें लड़ाकू विमान से लेकर बंदूक तक दोस्तों भारत देश में बनाए जाएंगे। यानी कि शक्तिशाली फैक्ट्री के रूप में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुनिया में जानी जाएगी। इस तरह से मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। अभी मौजूदा दौर में क्या होता है ना कि लड़ाकू विमान, AK-47 बंदूकें वगैरह ये सभी विदेशों से भारत में आयात की जाती है। तो अब भारत में बनेगी तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को रोजगार भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नए खरीदने पर मिलेगा 6% का डिस्काउंट। जानते हैं किस तरह से आप भी अपनी गाड़ी करवा सकते हैं स्क्रैप। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल व्हीकल के इस्तेमाल को लेकर हाल ही में नए नियम जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल या CNG कार के 15 साल पुराने होने पर इसे NCR में चलाने के लिए अनफिट माना जाएगा। हालांकि दिल्ली में दोस्तों डीजल व्हीकल के लिए तो मात्र 10 साल की अवधि निश्चित है। तो यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से एक स्क्रैपेज पॉलिसी पेश की गई है जिसमें 15 साल से ज्यादा पुराने सभी प्राइवेट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए फिटनेस टेस्ट करवाना जरूरी होगा। हालांकि पुरानी कार का जो RC है ना उसकी रिन्यू करवाने की कॉस्टिंग ज्यादा है और इसके ऊपर आपको ज्यादा रोड टैक्स भी चुकाना होगा। ऐसे में अगर आप इसको स्क्रैप में देते हैं तो स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत नई कार खरीदने पर लगभग 4 से लेकर 6% का आपको डिस्काउंट मिलता है, इसकी छूट मिलती है। अगली खबर है कि चाइना में अब गूगल, फेसबुक के बाद लिंक्डइन भी होगा बंद। माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा फैसला। तो दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में बड़ा ऐलान किया है कि वह चाइना में लिंक्डइन के लोकल वर्जन को बंद करेंगे। आपको बता दें कि लिंक्डइन जो है ना वो अमेरिका से संचालित होने वाला आखिरी प्रमुख सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। दोस्तों चाइना में क्या है कि फेसबुक भी बंद है, गूगल भी बंद है और इसके बाद लिंक्डइन भी बंद हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना चाइना चाहता है दोस्तों की अपनी खुद की इनकम खुद के देश में ही रहे। इसके मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दोस्तों चाइना ने खुद के बनवा रखे हैं, उसके अलावा सभी को बंद कर रखा है। मतलब कितनी अच्छी सोच है। एक तरह से देखी जाए तो हाई लेवल की सोच है कि कहीं ना कहीं देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल रहा है और देश का पैसा देश में ही रह रहा है। और हम है कि दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट को लगातार काम में लेते हैं सस्ते के चक्कर में। चलिए अगली खबर है कि मदर डेयरी के साथ आप भी शुरू कर सकते हैं अपना कारोबार। इतने लोगों को मिलेगी फ्री में फ्रेंचाइजी। तो दरअसल मदर डेयरी के साथ कारोबार शुरू करने का बेहतरीन मौका आया है, क्योंकि दूध और दूध से बने उत्पाद के कारोबार से जुड़ी मदर डेयरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 700 से ज्यादा उपभोक्ता विक्रय केंद्र खोलेगी। और इसमें जो क्या है ना कि कियोस्क और फ्रेंचाइजी दुकान के रूप में आप चला सकते हैं। और वहीं दिल्ली के अलावा भी दोस्तों कई राज्यों में मदर डेयरी जो अपनी फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दे रही है। तो आप भी मदर डेयरी की अगर फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, घर की इनकम, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगली खबर है कि 8 नवंबर से US जा पाएंगे कोरोना टीका लगा चुके विदेशी नागरिक। बाइडेन सरकार ने दे दी मंजूरी। तो अमेरिका ने कल शुक्रवार
शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह अगले 8 नवंबर से उन विदेशी यात्रियों को जमीन और हवाई मार्ग दोनों तरीके से अमेरिका में प्रवेश की इजाजत दे देगा जो कि कोरोना वायरस का पूर्ण टीकाकरण करा चुके हैं। यानी कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों ही डोज लगा दी है ना, वो 8 नवंबर से अमेरिका में आ जा सकेंगे। फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, ठीक है ना। अगली खबर है कि भारत सरकार ने कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाली डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर हटा दिया है बैन। तो सरकार ने दोस्तों घोषणा करी है कि सभी डायग्नोस्टिक किट जिसका इस्तेमाल कोरोना की जांच के लिए किया जाता है उनको विदेश में बेचने पर पहले पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि भारत देश में भी कोरोना वायरस की जांच के लिए इन सभी चीजों की जरूरत थी। लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगी है, तो ऐसे में इन प्रोडक्ट के ऊपर जो बैन लगा रखा था उसको हटा दिया है। ऐसे में कंपनियां किसी भी देश में इनको बेच सकती है ना। अगली खबर है कि दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर तोहफा, 3 जगह से आएगा पैसा। तो दिवाली से ठीक पहले केंद्र कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहली सौगात क्या है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। दूसरी सौगात है कि डीए पर एरियर मिलेगा, यानी कि पुराना जो डीए है वो भी दोस्तों दिवाली से पहले मिलने की खबर आ रही है। और तीसरी है पीएफ से जुड़ी हुई, पीएफ पर ब्याज भी दिवाली से पहले आपके खाते में जमा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगली खबर है कि राजस्थान में दिवाली, छठ पर्व और न्यू ईयर पर जमकर होगी आतिशबाजी, सरकार ने दे दी पटाखों को बेचने की अनुमति। तो दोस्तों ग्रीन क्रैकर राजस्थान राज्य ने अपने पहले आदेश में संशोधित करते हुए राज्य की राजधानी जयपुर और इनके साथ ही पूरे प्रदेश में ग्रीन पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर अनुमति दे दी है। ऐसे में अब दिवाली, गुरु पर्व, छठ पूजा, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पर जमकर आतिशबाजी की जा सकेगी। आदेश के मुताबिक जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वहाँ पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। अदरवाइज लगभग दोस्तों पूरे राजस्थान में आतिशबाजी कर सकते हैं, पटाखे बेच सकते हैं और चला सकते हैं। अगली खबर आ रही है कि 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 6 नवंबर सुबह केदारनाथ और दोपहर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। तो क्या है ना कि विजयदशमी के मौके पर जो देश में 4 धाम है ना, उन चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 20 नवंबर को वृष लग्न मुहूर्त में शाम 6:45 पर बंद किए जाएंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट इसी दिन दोपहर 12:15 बजे बंद होंगे। जबकि दोस्तों 5 नवंबर को अमृत बेला में गंगोत्री धाम के कपाट जो बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ की बात करें तो दोस्तों 17 अक्टूबर को ये जो कपाट है वो बंद होंगे। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर है कि प्राइवेट अस्पताल और डेंगू लैब टेस्ट के लिए 600 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे, सरकार ने जारी किए आदेश। तो दोस्तों पंजाब राज्य में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि पूरे देश में ही डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है। स्पेशली आपको बता दें कि डेंगू से पीड़ित लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और उसके मद्देनजर देश में लगभग प्राइवेट लैब वाले क्या है ना कि दोस्तों अपने जेब भरने पर लग चुके हैं। ऐसे में क्या है कि डेंगू की जांच के लिए मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। दोस्तों पंजाब राज्य ने डेंगू जांच के लिए 600 रुपए प्रति टेस्ट से ज्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे, चाहे लैब सरकारी है या प्राइवेट है। हालांकि सरकारी में तो और भी कम फीस है, प्राइवेट वाले 600 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर कुछ आदेश जारी किए हैं। और दोस्तों डेंगू के कितने पॉजिटिव केस आए हैं इसकी जानकारी प्रशासन को भी देनी होगी। इस तरह से कुछ बड़ी खबर है। हालांकि मित्रों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता देंगे कि आपके राज्य में डेंगू की जांच के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित कितनी फीस की गई है उसके बारे में। चलिए जानते हैं व्हाट्सएप को लेकर नया नियम सामने आया है, उसके लिए जानते हैं बड़ी खबर और इसी के साथ अगली कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के टाइटल की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो कि मरने के बाद भी लगातार बढ़ता रहता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मनुष्य के शरीर के ऐसे कौन से अंग है जो कि मरने के बाद भी कुछ समय तक लगातार बढ़ते रहते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम का चित्र अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिना 1 रुपया चार्ज लिए। चलिए बड़ी खबर आ रही कि व्हाट्सएप की चैट लीक होने की नहीं होगी टेंशन, व्हाट्सएप लाया है नया समाधान। तो दरअसल व्हाट्सएप ने आखिरकार iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्ट बैक रोल आउट को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। यानी कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जो है वो लंबे समय से चैट बैकअप को इनक्रिप्ट करने पर काम करने की लगातार अफवाह थी। कुल मिलाकर अब व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो और भी ज्यादा सिक्योर कर दिया गया है और अब व्हाट्सएप की जो चैट है वो आसानी से दोस्तों लीक नहीं होगी। चलिए उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली भयानक घटना सामने आ रही है कि झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत, सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में कल शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जिनमें से 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर
ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 32 लोग सवार थे और ट्रैक्टर के सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने दोस्तों ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया, जिसके मद्देनजर ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में पलट गई और 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी ही दुखद खबर है। और साथ ही यशपुर में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों को कार ने कुचला, एक की मौत। सीएम बघेल बोले कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक तेज गति की कार ने मूर्ति विसर्जन करने जा रहे कई लोगों को कुचल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। ये सभी क्या है कि दोस्तों मूर्ति पूजा के विसर्जन के जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। और दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये जो गाड़ी है वो दोस्तों किसी गांजा तस्कर की बताई जा रही है। इस तरह से बड़ी दुखद खबर है। अगली खबर है कि दोस्तों 31 अक्टूबर तक दिल्ली में जारी रहेंगे कई प्रतिबंध। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को लगा बड़ा झटका। तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि कोरोना के खतरे और प्रभाव को देखते हुए अगले 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कई तरीके के प्रतिबंध रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। और इसी के साथ बहुत सारे कुछ प्रतिबंध और गाइडलाइंस जारी किए हैं त्योहारों के सीजन के मद्देनजर, जैसे कि रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मल्टीप्लेक्स वगैरह इनमें 50% सीट से ज्यादा क्षमता पर नहीं बैठ पाएंगे। और बस और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगली खबर पंजाब से आ रही है कि पंजाब का सियासी घमासान, इस्तीफा वापस लेंगे सिद्धू। राहुल से मुलाकात के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान। तो दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से एक अहम मुलाकात करी। पहले कहना है कि पंजाब में प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष थे नवजोत सिंह जी सिद्धू, और दोस्तों हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद सिद्धू जी कहा कि अपने पद पर बने रहेंगे और इस्तीफा वापस ले लेंगे, मतलब इस्तीफा नहीं देंगे। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली सहित इन राज्यों में अगले 3 दिन होगी तेज बारिश, फिर से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। तो दोस्तों मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। और अगले 3 दिन तक इन राज्यों में बारिश की आशंका बताई गई है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो देश की राजधानी दिल्ली में सोने का जो भाव है वो 46,850 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि चांदी की जो बात करें ना तो चांदी का भाव 64,380 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। अगली खबर है कि मात्र 49 रूपए में आप घर पर लेकर आ सकते हैं टीवीएस एक्सल 100। 6 महीने तक नहीं देनी होगी कोई भी किस्त। तो दोस्तों दोपहिया वाहन कंपनी टीवीएस जो है ना अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपने मोपेड टीवीएस एक्सल सुपर, जिसका जो नया अपडेटेड वर्जन है ना एक्सल 100, उसको आप मात्र 49 रूपए प्रतिदिन की खर्च पर आसानी से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 41,000 रूपए के आसपास है, जबकि 7,999 रूपए का डाउन पेमेंट देकर 1,470 रूपए की आसान किस्तों में दोस्तों आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोल इंडिया हालात सामान्य होने तक किसी भी ई नीलामी से करेगी परहेज। अभी हुई है बड़ी घोषणा। तो देश में क्या है कि बिजली कटौती का संकट चल रहा है और उसका मुख्य कारण है कोयले की कमी। ऐसे में कोल इंडिया कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित नहीं हो जाएगी ना तब तक कोयले की नीलामी नहीं की जाएगी। बिजली कंपनियों के अलावा किसी को भी कोयला नहीं बेचा जाएगा। इस तरह से अगली खबर है कि मात्र आधी कीमत पर मिलेगी दवाइयाँ। 169 शहरों में खुलेंगे 188 मेडिकल स्टोर। तो आपको बता दें कि देश में सबसे महंगा जो है वो है केवल इलाज। और कोरोना काल में आम आदमी की जब कमाई पर असर पड़ा और ऐसे में उसे घर के किसी भी बीमार हो जाने पर पूरी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर दी गई। बहुत सारे लोगों की तो हालात क्या है ना कि मकान, दुकान, जमीन जायदाद, खेत वगैरह सब कुछ बेचकर सारा पैसा इलाज में लगा दिया गया। ऐसे में क्या है कि सरकार आधी कीमत पर दवा उपलब्ध करवाने के मकसद से 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। मतलब सरकार का लक्ष्य क्या है ना कि जो उसकी प्रिंट रेट होती है ना MRP, जो उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट देकर दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। जैसे कि 200 रूपए की कोई भी दवाई है उसमें 100 रूपए का डिस्काउंट दिया जाएगा और 100 रूपए में ही बेची जाएगी। जितना पैसा है उसका 50% डिस्काउंट रहेगा। और इस योजना का नाम है श्री धनवंतरी दवा योजना। तो इस योजना की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ से। और साथ ही मध्य प्रदेश से अगली खबर है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने पर मिलेगा 5,000 रूपए का इनाम। सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की रेट में कमी लाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घायल व्यक्ति को बचाने का काम करने वाले व्यक्ति को 5,000 रूपए देने का इनाम देने की घोषणा करी है। और ऐसे व्यक्ति को नकद पुरस्कार के साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया
जाएगा। मतलब क्या है ना कि जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होता है उसकी अगर कोई भी मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं ना, तो उसको दोस्तों यहाँ पर इनाम के तौर पर 5-5 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगी और किन्नर अब होंगे प्राथमिकता परिवार की सूची में, सभी को मिलेगा लाभ। तो दोस्तों क्या होता है ना कि मध्य प्रदेश में जो प्राथमिकता परिवार होता है ना, उनको 1 रुपए प्रति किलो गेहूं या फिर चावल मिलता है, मतलब अनाज मिलता है। जो गेहूं खाते हैं उनको गेहूं मिलता है, चावल खाते हैं उनको चावल मिलता है। और नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें सभी भीख मांगने वाले व्यक्ति, कुष्ठ रोगी और किन्नर जो है वो इन सभी परिवारों की प्राथमिकता में शामिल होंगे। और साथ ही अगली खबर है कि दिवाली से पहले ही टाटा की झोली में आ सकती है एयर इंडिया। 10 दिन में इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया होने की है उम्मीद। तो दोस्तों एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल ने बताया कि एयर इंडिया के विनिवेशक की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, फाइनल स्टेज में है और टाटा समूह को इरादा पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। ऐसे में क्या है कि दिवाली से पहले ही टाटा ग्रुप को क्या है कि एयर इंडिया की चाबी मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर जो सामने आ रही है, फेसबुक पर अब सोच समझकर करे कमेंट्स, 1259 अकाउंट के खिलाफ होगी कार्यवाही। कहीं आपका नाम तो नहीं इसकी लिस्ट में। तो सरकार लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिकंजा कस रही है और वहीं सरकारी दबाव के आगे विभिन्न प्लेटफॉर्म भी अपनी पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल फेसबुक ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और फेसबुक पर सेक्सुअल कंटेंट यानी कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति खबर में बताए जा रहे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी, उसके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबर अपडेट है। आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरों के हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।